Hello friends, welcome to my channel. In the previous video, we have studied about general procedure for filing an appeal. General procedure दो sections में given है, section 382 and section 383 में. Section 382 कहता है कि petition of appeal written form में होनी चाहिए और copy of judgment भी उसके साथ attach करनी जरूरी है. Section 383 बताता है अगर appellant जेल में है तो क्या प्रोसीजर होगा. अगर appellant जेल में है तो appellant अपनी पेटिशन की कॉपी देगा जेल ऑफिसर को, वो फर्दर फॉरवर्ड कर देगा अपीलेट कोर्ट में. अगर आपको ये दोनों सेक्शंस डिटेल में पढ़ने हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट प्रोसीजर ऑफ हियरिंग अपील. हमने पढ़ लिया कि अपील फाइल कैसे होगी. रिटन फॉर्म में होनी है, जजमेंट की कॉपी देनी है. अगर अपीलेंट जेल में तो कैसे होगी, ये सब पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे कि अगर अब पिटीशन फाइल हो चुकी है उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा. उसके बाद का प्रोसीजर गिवन है सेक्शन 384 एंड सेक्शन 385 में. सेक्शन 384 हमें बताता है कि समरी डिसमिसल ऑफ अपील. अगर अपील जज को अपीलेट कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है लोअर कोर्ट के डिसीजन को चेंज करने का, देन ही कैन समली डिसमिस्ड. सेक्शन 385 बताता है हमें कि समरी डिसमिस्ड कब नहीं होगी. अगर नहीं हुई है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है. लेट्स स्टार्ट. चलो ये दोनों सेक्शन हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. सेक्शन 384 पढ़ते हैं जिसमें गिवन है समरीली डिसमिसल. समरीली डिसमिसल कब कब होगा. अगर अपीलेट कोर्ट को लगता है कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है लोअर कोर्ट के डिसीजन में इंटरफेयर करने का, तो अपीलेट कोर्ट समरीली डिसमिस कर देगा पेटिशन ऑफ अपील को. फर्स्ट हियरिंग में उसको एडमिट नहीं करेगा केस को. लेकिन कुछ चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी बिफोर डिसमिसल. क्या क्या चीजें. फर्स्ट, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपीलेंट को या उसके लॉयर को या प्लीडर को. उसकी भी सुनी जाएगी बात. अगर अपीलेंट जेल में है तो उसको भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा. एक्सेप्शन यहाँ पर ही सिर्फ ये होगी कि अगर जो पर्सन जेल में है उसको कोर्ट के सामने लाना इनकन्वीनियंट है या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी अगर वो सामने कोर्ट के सामने आएगा, तो कुछ ऐसा क्राइम किया है या जो भी है, तो विदाउट प्रेजेंटिंग द पर्सन बिफोर द कोर्ट द अपीलेट कोर्ट कैन समली डिसमिस द अपील. ये सेक्शन हमें ये भी बताता है कि अगर सेक्शन 383 हमने पढ़ा था कि अपीलेंट जेल में है, तब अगर उसने अपील फाइल की है तो उसकी अपील समली डिसमिस्ड जब तक उसका अपील फाइल करने का टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक डिसमिस नहीं की जाएगी, उसके बाद ही की जाएगी. अगर अपील समली डिसमिस की है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सेशन कोर्ट के, तो उसको प्रॉपर रीजन भी रिकॉर्ड में बताना पड़ेगा कि क्या रीजन था, किस वजह से अपील फर्स्ट हियरिंग में ये समली डिसमिस की गई है. इसी सेक्शन में सेक्शन 384 में एक कमेंट है कि एक्यूज को जिस स्टेट में दोषी करार किया गया है वही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी. जिस स्टेट में उसने ऑफेंस कमिट किया वो नहीं होगी. अगर स्टेट अपील फाइल करेगा तो वही स्टेट अपील फाइल करेगा जिस स्टेट में एक्यूज को कन्विक्टेड किया गया है. हमने सेक्शन 384 पढ़ लिया समली डिसमिस्ड कब होगी और क्या क्या उसकी कंसिडर करना पड़ेगा उसके लिए. अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 385. प्रोसीजर क्या होगा अगर अपील डिसमिस्ड समली नहीं हुई है तो. अगर अपील डिसमिस नहीं हुई है तो कोर्ट प्रोसीड करेगा हियरिंग को. जो पार्टीज इन्वॉल्व है
अब प्रोसीड करने में क्या क्या करेगा, अपीलेट कोर्ट सबसे पहले नोटिस सेंड करेगा, टाइम एंड प्लेस कि आपका केस किस टाइम और कहाँ पर सुना जाएगा, अपीलेंट को या उसके प्लेडर को या स्टेट ऑफिसर को या कंप्लेनेंट को, अगर कंप्लेंट के बेसिस पे अपील फाइल हुई है। सिर्फ नोटिस नहीं, नोटिस के साथ साथ अपील किस ग्राउंड पर फाइल हुई है ये भी पार्टीज जो इन्वॉल्व है उनको बताया जाएगा। अगर एक्यूज ने अपील फाइल की है तो उसका जो एक्यूज अपीलेंट हुआ तो जो दूसरा अपील या रेस्पोनेंट है उसको भी ग्राउंड बताया जाएगा, किस ग्राउंड पर अपील फाइल की है और किस टाइम और कब कहाँ पर सुनवाई की जाएगी। अगर स्टेट ने की है तो एक्यूज को बताया जाएगा। इन शॉर्ट अपोजिट पार्टी को भी बताया जाएगा कि आप ये आपके अगेंस्ट अपील फाइल हुई है, इस ग्राउंड पर हुई है, इसकी सुनवाई इस टाइम पर और इस जगह पर होगी। अब अगर कोर्ट को लगा कि इस अपील में कुछ दम है, उसने नोटिस भी भेज दिए सारी पार्टीज इन्वॉल्व को, अब कोर्ट रिकॉर्ड के लिए सेंड करेगा। अगर कोर्ट में रिकॉर्ड नहीं है तो अगर जो अपील फाइल हुई है उस अपील में सिर्फ यह है कि द सेंटेंसेस अगेंस्ट एक्सटेंट और लीगलिटी, तो कोर्ट डिस्पोज ऑफ कर सकता है अपील को बिना रिकॉर्ड के लिए सेंड किए। अगर लीगलिटी पे है तो बिना रिकॉर्ड के भी कोर्ट डिसमिस कर सकता है अपील को। अगर अपील फाइल हुई है कन्विक्शन से और अपील में ये कहा गया है कि सेंटेंस ज़्यादा दी है, सजा ज़्यादा दी है, कोर्ट की परमिशन के बिना दूसरे ग्राउंड पर हियरिंग नहीं होगी। जिस ग्राउंड के लिए अपील फाइल हुई है सिर्फ उसी ग्राउंड पर हियरिंग होगी, अदर ग्राउंड्स पर नहीं होगी। अगर अदर ग्राउंड्स पर करनी है तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। नाउ जजमेंट, आफ्टर हियरिंग द अपील कोर्ट जजमेंट डिलीवर करेगा। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है। सबसे पहले केस अपील फाइल होगी, अगर अपील में कुछ दम नहीं है तो डिसमिस हो जाएगी, अगर अपील में कुछ दम है तो हियरिंग प्रोसेस होगी, फिर जजमेंट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट, अपीलेट कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं और उससे रिलेटेड सेक्शंस।